जेके सर की मिक्स क्लास में प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहे हैं जिससे ग्रामर की टेंस याद करने की, टेंस तैयार करने की, टेंस सीखने की समस्या हल हो जाएगी। बड़ा ही आसान और सरल हो जाएगा टेंस का सीखना। सभी टेंस के वाक्य कितनी आसानी से बनाए जा सकते हैं, ये कभी सोचा नहीं होगा। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखें। सबसे पहले गौर से देखिए, मैंने इंडेफिनिट 3 लिख रखा है, यानी इससे ऊपर लिखा हुआ है सिर्फ एक वाक्य से ही सभी टेंस सीखें। समझ में आ जाएगा कि कैसे एक वाक्य से सभी टेंस सीखे जा सकते हैं। कि अगर एक वाक्य को सभी टेंस में बनाना सीख लिया, सभी टेंस में हिंदी में और इंग्लिश में बदलना सीख लिया, तो आसानी से समझ में आ जाएगा और आसानी से जो है सभी टेंस के वाक्य बनाना सरल हो जाएगा और सीख भी जाओगे। तो इंडेफिनिट, तीनों टेंस के इंडेफिनिट भाग लिए हैं हमने। इंडेफिनिट 3 का मतलब है तीनों टेंस के इंडेफिनिट भाग, यानी पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सबसे पहले लेकर के चलते हैं पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें हमने ए, बी, सी और डी ये 4 सेंटेंस लिख रखे हैं, 4 सेंटेंस दे रखे हैं। तो इसको ध्यान से समझें, क्यों दे रखे हैं कि इसका थोड़ा सभी वाक्यों के, सभी प्रकार के वाक्यों के नियम अलग अलग हैं। क्योंकि एक ही वाक्य को एक ही टेंस में 4 तरीके से लिखा जा सकता है। सकारात्मक वाक्य यानी जिसको अफर्मेटिव कहा जाता है, नकारात्मक वाक्य जिसको निगेटिव सेंटेंस कहा जा सकता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके के होते हैं। एक तो वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द दिया होता है, और दूसरा वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द क्या, कौन, कहाँ, कैसे आदि शब्द दिए होते हैं। तो ये 2 प्रकार के दिए होते हैं। तो सबसे पहले ये अफर्मेटिव सेंटेंस देखें, सकारात्मक वाक्य यानी बह जाता है। क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान है ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, तो बह जाता है, ये सकारात्मक वाक्य हो गया। इसको बनाएंगे ही गोज। गोज यानी कि गो, जाने की, गो जाने की अंग्रेजी गो है, और इसमें मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म को एक वचनकर्ता के साथ ये से मिला करके लिखते हैं, और फर्स्ट और बहुवचनकर्ताओं के साथ यूं का त्यों रख दिया जाता है। तो ही एक वचनकर्ता है, इसलिए गो का गोज लिख दिया गया है। और इसके बाद इसका निगेटिव सेंटेंस देखें। निगेटिव सेंटेंस वह नहीं जाता है, वह नहीं जाता है। इसमें सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रियाएँ 2 हैं, ही तो हो गया जो कहते हो, और डज लगा है। सहायक क्रियाएँ 2 हैं इस टेंस में, डू और डज। डज सहायक क्रिया एक वचनकर्ताओं के साथ लगाई जाती है, और डू सहायक क्रिया बहुवचनकर्ताओं के साथ लगाई जाती है, और नहीं कि अंग्रेजी नाट लगा दी गई है। और जब डू या डज लग जाता है तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म जो कि रखी जाती है, इसलिए वाक्य पूरा बन गया, ही डज नॉट गो। ये हो गया है निगेटिव सेंटेंस। अब लेके चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेके चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बह जाता है, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरीके के होते हैं। तो सबसे पहले क्या से शुरुआत होने वाले वाक्य यानी क्या बह जाता है, इसकी जब अंग्रेजी बनाएंगे तो सहायक, इस प्रकार के वाक्य जितने भी होते हैं जिनके शुरुआत में क्या दिया होता है, तो सहायक क्रिया को उठा करके वाक्य से पहले रख देते हैं, प्रारंभ में लिख दिया जाता है। जैसे ये लिख दिया गया है डज ही गो, और क्वेश्चन सूचक क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया गया है, बस और कुछ नहीं। और इसके बाद जिन वाक्यों के बीच में प्रश्न सूचक चिन्ह दिया होता है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होते हैं। जैसे कहाँ दिया है, ये बीच में दिया हुआ है कहाँ, ये कहाँ दिया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इसी प्रश्न सूचक शब्द की अंग्रेजी शुरुआत में लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, फिर कर्ता लिखेंगे, और फिर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो कहाँ की अंग्रेजी भेर हो गई, डू सहायक क्रिया हो गई। डू इसमें इसलिए लगाई गई है कि दे दिया है, बे की अंग्रेजी दे है, दे बहुवचन करता है, बहुवचन कर्ता के साथ डू लगाया जाता है, वचन कर्ता के साथ डज लगाया जाता है, और दे के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिख दी गई है। और इस प्रकार से अब इसी वाक्य को अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाना चाहें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लेकर के चलें, तो ये ध्यान से देखें, बह जाता था, उसमें इसमें दिया था कि बह जाता है, और इसमें दिया है बह जाता था। तो ये देखो, और इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं बह गया। बात एक ही है,
एक ही टेंस का सेंटेंस रहेगा, एक ही टाइप का रहेगा और एक ही तरीके से बनाया जा सकता है, इसी तरीके से बनाया जा सकता है। तो कैसे बनेगा ये? ही बेंट, यानी कि इस टेंस में, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सकारात्मक वाक्यों में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सहायक क्रिया नहीं लगती है। तो ये बनाया गया ही बेंट, यानी कि गो की सेकंड फॉर्म बेंट है और थर्ड फॉर्म गान है। तो ही बेंट, इस तरह के ये वाक्य बन गया। और इसका अगर निगेटिव सेंटेंस बनाएं तो सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो ये देख लें, ये निगेटिव सेंटेंस वह नहीं गया, इसको बनाएंगे ही डिड नॉट गो, यानी कि इसमें जब सेकंड मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कब? जब लगेगी जब सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रिया डिड है, डिड सहायक क्रिया है, डिड सहायक क्रिया है, डिड सहायक क्रिया है, ये डिड ये सहायक क्रिया है और डिड लग जाने पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाई जाती है। उसमें एक ही सहायक क्रिया है, सभी कर्ताओं के साथ इसी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ये वाक्य बन गया। अब इसी वाक्य को लेकर के हम अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चलते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो हो जाएगा वह जाएगा। क्या बदलेगा? ही ज्यों का त्यों रहेगा, गो ज्यों का त्यों रहेगा, केवल सहायक क्रिया बदल जाएगी। ध्यान से देखें, बिल जो उसमें किसी में डू डज लगाया गया, किसी में डिड लगा है कि, और इसमें लग जाएगा बिल, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आई बी के साथ सहायक क्रिया शैल और अन्य सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया बिल का प्रयोग किया जाता है। यदि क्रिया जोरदार दी हो, दबाव दे करके बात कही गई हो, या अवश्य शब्द दिया हो बीच में, वाक्य के बीच में, तो सहायक क्रिया शैल की जगह बिल की जगह शैल कर दी जाती है। वैसे आई बी के साथ शैल अन्य सभी कर्ताओं के साथ बिल का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। इंडेफिनिट के तीनों भाग निपट गए, तीनों टेंस के इंडेफिनिट भाग। कॉन्टिन्यूस 3 का मतलब है तीनों टेंस के कॉन्टिन्यूस भाग, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले लेके चलते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हिंदी वाक्यों की पहचान है रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। तो वही वाक्य जो है ये हो जाएगा जा रहा है। इसको अगर बनाएंगे हम तो ही ज्यों का त्यों रहेगा और गो का गोइंग हो जाएगा, गो का गोइंग हो जाएगा और इज लगेगा। क्यों लगेगा? सबसे पहले समझ लो, इस टेंस में यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज, बहुवचनकर्ताओं के साथ सहायक क्रिया आर तथा आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दी जाती है, आईएनजी जोड़ करके लिखा जाता है। तो इस वाक्य को जब हम बनाएंगे, वह जा रहा है, तो हो जाएगा ही इज गोइंग। और बहुवचनकर्ता में बनाएंगे वे जा रहे हैं, तो हो जाएगा दे आर गोइंग। और मैं जा रहा हूँ, तो हो जाएगा आई एम गोइंग। इस प्रकार से ये वाक्य बन जाएंगे। अब इसको लेकर चलते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये वाक्य, इसी वाक्य को पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखेंगे तो हो जाएगा वह जा रहा था, वह जा रहा था। क्योंकि इस टेंस के यानी पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हिंदी वाक्यों की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। बनेगा कैसे? ही ज्यों का त्यों रहेगा, कर्ता की अंग्रेजी तो नहीं बदलेगी, और रहा था, रही थी दिया है, इसलिए गोइंग मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में भी आईएनजी लगनी है। बदलना क्या है? इसमें आर का प्रयोग हुआ था, इसमें एम का प्रयोग हुआ, इसमें एज का प्रयोग हुआ, वही सहायक क्रिया चेंज हो जाएगा, इसमें बाज लग जाएगा, बाज सिर्फ ही हो जाएगा, वाक्य पूरा बन जाएगा ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, इस तरह से बन जाएगा। अब इसी टेंस को लेके चलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की तरफ। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में अगर इसी सेंटेंस को, इसी वाक्य को बनाएंगे तो बन जाएगा वह जा रहा होगा, इस तरीके से हो जाएगा। इसको जब इंग्लिश में बनाना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो ही ज्यों का त्यों रहेगा, गोइंग ज्यों का त्यों रहेगा। बदलना क्या है? जो बदलना है उसको ध्यान से देखें, ये बदला हुआ है विल बी, विल बी, ये सहायक क्रिया की जगह बदला है, बाज की जगह प्रयोग हुआ है। जहाँ इज आर आई एम लगा था वहीं पर विल भी लगा हुआ है, क्योंकि इस टेंस में जो सहायक क्रियाएं हैं, वो
शैल भी और विल भी का प्रयोग किया जाता। आई बी के साथ शैल भी का प्रयोग होगा, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल भी का प्रयोग की होगा। और जब रहा है रही है शब्द दिए होंगे तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी तो जोड़ी ही जाएगी। इस तरह से ये वाक्य बन जाते हैं। रहा रही जहाँ भी शब्द दिया हो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ी जाती है। अब इसके बाद लेके चलते हैं परफेक्ट टेंस की तरफ। हम तीनों टेंस के परफेक्ट भाग यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो इस वाक्य को यानी कि इस सेंटेंस को सबसे पहले हम लेके चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो ये हमने थोड़ी एक मुख्य क्रिया जब चेंज कर दी, उसमें जाना मुख्य क्रिया दी थी, इसमें हमने खाना कर दिया थोड़ा, इसलिए कि ये इधर वाला वाक्य लिखा है ये नहीं लिख सकता था उसमें ठीक तरीके से, और ये दोनों समझाने के लिए हमने लिख दिए हैं, क्योंकि उसने खा लिया है यानी कि लिया है, दिया है, किया है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द आते हैं। दोनों प्रकार के वाक्य जो हमने लिख रखे हैं इसमें, वह खा चुका है या उसने खा लिया है, एक ही बात है। उसका अंग्रेजी में एक ही तरीके से बनेगा, एक ही टेंस का सेंटेंस है। ये बनेगा ही हैज ईटन। क्यों बनेगा? ही तो ज्यों का त्यों रहा, ये ही तो करता हो गया, और हैज ये सहायक क्रिया हो गई, हैज हो गई सहायक क्रिया, और उसके बाद ये ईटन ये मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म हो गई। परफेक्ट टेंस में परफेक्ट पार्ट किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का, चाहे फ्यूचर का, चाहे पास्ट का, उसमें मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया ही जाता है, थर्ड फॉर्म ही लगाई जाती है। और सहायक क्रिया जो है उसमें डू डज लगा था, उसमें डिड लगा, और उसमें एजएमआर लगा, बाजबर लगा, शैल भी, विल भी लगा, इसमें हैज का प्रयोग किया जाएगा, हैज। तो ही हैज ईटन ये पूरा सेंटेंस हो गया। अब इसी सेंटेंस को हम लेके चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में तो ये वाक्य हो जाएगा वह खा चुका था, क्योंकि इसमें चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था आदि शब्द आते हैं। तो वह खा चुका था, तो क्या बदलेगा? ध्यान से देखो कितना बदलने वाला है। ही चेंज नहीं हुआ, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ये भी लगनी है, ये भी चेंज नहीं हुई। चेंज क्या हुआ है ये ध्यान से देखो, केवल बदला है तो क्या बदला? सहायक क्रिया बदली हुई हैड, ये किसकी जगह पर आया? हैज की जगह पर आ गया है। उसमें सहायक क्रिया हैज और हैव का प्रयोग होता है। हैज और हैव बहुवचनकर्ताओं के साथ हैव लगाया जाता है, और एक वचनकर्ता के साथ हैज लगाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही सहायक क्रिया है हैड, हैड है, और सभी कर्ताओं के साथ यही हैड ही लगाई जाएगी। तो यही चेंज हो गई, ही हैड ईटन। इस तरीके से ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब लेके चलते हैं अब चलते हैं हम अगले टेंस के सेंटेंस की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात की जाए अगर, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो उसमें हिंदी वाक्यों की पहचान है चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे आदि शब्द आएंगे। तो इस वाक्य को अगर हम इस सेंटेंस को अगर फ्यूचर परफेक्ट में लिखेंगे तो वह हो जाएगा वह खा चुकेगा। इसको अगर बनाएंगे तो ही तो बदलेगा नहीं, ईटन ये भी नहीं बदलेगा, क्योंकि थर्ड फॉर्म उसमें भी लगी थी, यहाँ भी लगी है, यहाँ भी लगी है, और यहाँ भी लगी है। करता तो ज्यों का त्यों रहा ही, बदला है तो क्या बदला है? ये बदल गया सिर्फ ये विल हैव, क्योंकि सहायक क्रिया इसमें शैल है, विल हैव का प्रयोग किया जाता है। आई बी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल हैव का प्रयोग किया जाता है। ही करता है इसलिए इसमें विल हैव का प्रयोग कर दिया गया है, तो वाक्य पूरा बन गया ही विल हैव ईटन। इस तरह से बन जाएगा। तो ये 6 टेंस पूरे हो गए हैं नियम के अनुसार, 6 टेंस के नियम पूरे हो गए। 3 3 6 3 9 3 भाग तीनों के टेंस के पूरे हो गए, 12 टेंस होते हैं। अब इसी सेंटेंस को हम लेके चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस 3 का मतलब है तीनों टेंस के परफेक्ट भाग, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले लेके चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। देखो इसमें रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द तो आते ही है, और यहाँ भी रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। अंतर क्या है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में? कंटिन्यूअस वाले भाग में
समय नहीं दिया होता है कि काम करने का, और यहाँ पर जो है समय दिया होता है, जैसे इसमें दिया है 2 दिन से, बस इतना अंतर है। ये ध्यान रखें, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी का भी हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, पास्ट का हो, उसमें समय दिया होता है, जैसे 2 दिन से दे रखा है। तो इसको जब बनाएंगे, देखो जब रहा है रही दिया है तो गोइंग तो लिखा ही जाएगा, मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगी ही, कर्ता की अंग्रेजी लगेगी ही रहना ही रहना है, उससे कोई हटा नहीं सकता है, तो लगेगी। केवल क्या बदला है, हैज बीन, साइक्रिया चेंज हो गई है। इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में साइक्रिया हैज बीन, है बीन का प्रयोग किया जाता है। एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ताओं के साथ हैज बीन का प्रयोग किया जाता है। और ये जो 2 दिन दिए हैं, 2 डेज तो लिखा ही जाएगा। ये फार का प्रयोग किया गया है। सेंस और फार 2 शब्द लगाए जाते हैं, निश्चित समय के लिए सेंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद आगे समय लिख दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है बन गया है। अब इसी को लेकर चलते हैं अगले भाग में, अगले टेंस में 11वां जो टेंस है उसमें हम इस वाक्य को लेकर चलते हैं, इस सेंटेंस को लेकर चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में इस वाक्य को लिखा जाएगा, तो वह 2 दिन से जा रहा था, जैसे कि रहा था यहाँ भी दिया हुआ है, रहा था यहाँ भी दिया हुआ है, वो परफेक्ट टेंस था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो कंटिन्यूअस टेंस था, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो रहा था रही थी ये दिया है, तो गोइंग तो लगना ही है, ये भी लगना है। साइक्रिया चेंज हो जाएगी, ये वाली हैड बीन हो गई, उसमें हैड लगा था, इसमें हैड बीन हो गया है, उसमें बाजबर का प्रयोग होता था, हैड बीन हो गया। यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में साइक्रिया हैड बीन का ही प्रयोग किया जाता है सभी कर्ताओं के साथ में। और मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, जहाँ भी रहा रही दिया हो वहाँ आईएनजी जरूर लगेगी। और 2 डेज की अंग्रेजी ये लगी हुई है, फार ये भी लगा हुआ है। तो ध्यान से ये देखें कितना बदलाव हुआ है, गौर से समझने की बात यह है। क्या बदल गया है, सिर्फ बदलाव हुआ है इसका हैड बीन का बदलाव हुआ है, किसके साथ, हैज बीन के साथ, हैज की जगह पर हैड आ गया है, सिर्फ ये बदला है और कुछ नहीं बदला है। बड़ी आसानी से एक ही सेंटेंस से, एक ही वाक्य से सभी टेंस सीखे जा सकते हैं, ध्यान से समझ लें। अब अगले सेंटेंस को लेके चलते हैं हम। वह 2 दिन से जा रहा होगा, ये हो गया है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, इसको ध्यान से देखें, गौर से देखिए। इसको बन जाएगा ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 डेज, यानी कि इसमें शैल हैव बीन, विल हैव बीन का प्रयोग कर दिया जाता है, बस बाकी ज्यों का त्यों रहता है। इस प्रकार से एक ही सेंटेंस को, एक ही वाक्य को अगर समझ लें ठीक से, इस प्रकार से बनाना सीख लें, तो सभी टेंस आसानी से तैयार हो जाएंगी, सबकी पहचान याद हो जाएगी, सबकी साइक्रियाँ याद हो जाएंगी, और सभी टेंस में किस टेंस में कौन सी मुख्य क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो इसी को समझाने के लिए, सरल करने के लिए हमने इस विधि को अपनाया है, सिखाने और समझाने का प्रयास किया है, मंथन करके ये विधि तैयार की है। और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो अन्य साथियों को, अन्य विद्यार्थियों को ज़रूर शेयर करें, और एक बार में समझ में ना आए तो बार बार देखने और समझने की कोशिश करें, आसानी से सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, बड़े कम समय में 12 टेंस तैयार हो जाएंगे। और कमेंट में ज़रूर लिखें कि जानकारी कैसी लगी है, और कोई समस्या आए, कोई चीज़ समझ में ना आए, वो भी कमेंट में लिखें, ताकि आप लोगों के लिए जो है मदद करने का प्रयास किया जाएगा। और लाइक ज़रूर किया करें, ताकि हमको प्रेरणा मिलती रहे और आप लोगों के लिए अच्छी जानकारी इसी तरह से बार बार लाते रहें। और इसका शेष भाग जो है ग्रामर का आगे का अच्छे तरीके से और सरल ट्रिक में जो है समझाने की कोशिश करेंगे अगले भाग में, अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।